राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, लंबे समय से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष विपक्ष की तरफ से अपने अपने विचार रखने का मौका सबको मिला और सबने अपने अपने विचार रखे। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश की जनता का एक बहुत सुंदर मंदिर है, जिसमें राजस्थान की जनता के आखिरी पड़ाव के उस व्यक्ति की बात को हम रखकर जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत बातें हैं, उन पर हमको इस सदन में सार्थक रूप से चर्चा करनी चाहिए। 70 वर्षों में सरकारें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी आई है, कांग्रेस की भी आई है। हर व्यक्ति ने, हर सरकार ने अपना विजन लेके इस राजस्थान की प्रदेश के हित में काम किए होंगे और उनका प्रयास भी रहा होगा कि हम अच्छा करने का प्रयास करें। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको हमारे लोग आखिरी पड़ाव में, जब गांव में रहते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों के बीच जाकर देखते हैं, तो हमारी प्रशासनिक मोनोपोली या हमारी विचित्र समस्याएं जो इस रूल और कानूनों के हिसाब से जनता को मिलते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले इस बात पर बात करना चाहूँगा कि हमारे सामने ERCP का बहुत बड़ा मुद्दा है। राजस्थान प्रदेश की जनता के 17 जिले, 3 करोड़ जनसंख्या का इस हमारे अभिभाषण में उसका आकलन किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, सरकार आपकी डबल इंजन की है, इस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करके तुरंत राजस्थान की जनता को लाभ दिया जाए, जिससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जनता। माननीय सभापति महोदय, दूसरा, यमुना जल समझौता 17 फरवरी 2024 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि चूरू, झुंझुनू और सीकर को समझौते से पानी देने का काम करेंगे और उस समझौते 4 माह का किया गया, लेकिन 4 माह के बजाय 1 वर्ष होने जा रहा है। आज तक हमें कहीं नहीं लगा कि उसकी DPR बन पाई या संयुक्त रूप से दोनों की टास्क फोर्स गठन करने की जो बात हुई हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार की, आज तक भी उस पर मुझे लग रहा कि कहीं जीरो रिजल्ट है। हमें कहीं भी दिख नहीं रहा है कि उसका लाभ जनता को मिलने वाला। मेरे एरिया में सिद्धमुख नहर क्षेत्र, जिसमें चकबंदी और मुरबाबंदी को लेकर किसान लंबे समय से संघर्षरत है, लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन ये सरकार, चाहे वो पिछले वर्ष में कांग्रेस की रही हो, चाहे आज आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हमने इस बात को माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय के सामने, हमारे राजस्व मंत्री महोदय के सामने रखा है। उसके बाद मुरबाबंदी नहीं होने से राजस्थान की हमारी जनता को उस जल सिंचाई का लाभ नहीं मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं दूसरा कहना चाहूंगा कि आप इसके पैरा नंबर 121 में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पेज नंबर 32, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनता को 17,000 पट्टे जारी करने की बात कही गई है। राजस्थान में माननीय सभापति महोदय 15,000 करीब ग्राम पंचायतें हैं और आपने 17,000 पट्टे देने की बात करी है। एक ग्राम पंचायत में 1 पट्टा, और वो भी उन घुमंतु जाति के लोगों को दिया गया जो आबादी क्षेत्र में बसे हुए हैं, उसमें सरकार का योगदान नहीं। सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं, घुमंतु अर्ध घुमंतु को अगर पट्टा देना चाहती है सरकार, तो जो लोग गोचर भूमि में बसे हुए हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको भूमि उपलब्ध करा के पट्टे जारी करने का काम करे, तो सरकार का सराहनीय कार्य होगा। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ में पेज नंबर 22, पैरा 76, गौशालाओं के लिए बार सरकार चर्चा करती है और ये राजस्थान की सरकार, अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये गौशालाओं के संरक्षण के लिए बहुत ताकतवर मान रहे हैं अपने आप को। मैं कहना चाहता हूं, गौशालाओं के लिए, गोचर भूमि का नाम ही गौशाला के लिए, गौ के लिए है, गौ चरेंगी, इसलिए गौशाला में अनुदान देने के लिए गोचर भूमि को भी अनुमत करें, जिससे गौशालाओं का अनुदान मिल सके और ज्यादा गौशालाएं खुल सके। सभापति महोदय, इसी तरह पशु मंगला बीमा योजना का जिक्र किया है, उसमें पशुपालकों को सिर्फ 10 पशुओं को आपने शामिल किया है। जिसके पास पशुपालन का जो काम करता है, उसके पास सैकड़ों पशु, बकरी, भेड़ हैं, उनको 10 की बजाय जितना पशुपालन के पास पशुधन है, उसको सारे को बीमा राशि में शामिल किया जाए, क्योंकि नेशनल लेवल की एक योजना है जिसमें सरकार 100 बकरी और भेड़ पालन करने वालों को 50% अनुदान देती है, उसका एक का भी बीमा इस पशु मंगला योजना में नहीं हो पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं भूमि सहमति बंटवारा ऑनलाइन का, इन्होंने पेज नंबर 79, 2 मिनट मैं एक ही बोलने वाला हूँ। हाँ, बस अभी 2 मिनट में कर। 5 मिनट अलॉटेड था।
अभी श्री भागचंद तागड़ा। हाँ 10 मिनट का हिसाब हमारा। 5 मिनट दिया। नहीं, किसने? या हमारी पार्टी का 10 मिनट का हिसाब मैं अकेला बोलूंगा। किसने? समय लिखा ही नहीं हमने। लिखा हुआ है। नहीं लिखा। लिखा हुआ है 10 मिनट का हमारी पार्टी का दूसरा सदस्य नहीं बोले। नहीं, 5 मिनट के समय। 5 मिनट का समय। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, किसान के सबसे बड़ा भूमि बंटवारे का जो विवाद है, जब खाता विभाजन का सवाल आता है, इसमें लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन होगा। मैं कहता हूं भ्रष्ट तंत्र हो रखा है। राजस्व मंडल में किसान रोता रहता है, सहमति के दावों का विभाजन नहीं करते जब तक उनको कुछ राशि नहीं मिल जाती है। माननीय सभापति महोदय के साथ ही साथ में किसान का ब्याज मुक्त ऋण की बात करी गई। मैं कहना चाहता हूं, आपके आंकड़े तो अच्छे हो सकते हैं, आपने संख्या अच्छी दी है, लेकिन आप राशि दे रहे हो 5,000 रुपए शुरू कर रहे हो और नाम ले रहे हो कि 1.5 लाख रुपए हम किसान को मुफ्त ब्याज ऋण का देंगे, लेकिन आप 5,000 रुपए दे रहे हो। 1.5 लाख रुपए दीजिए, तब आप संख्या गिनाने का काम करिए। माननीय सभापति महोदय, मैं किसान की कृषि बीमा क्लेम की बात करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, कृषि किसान को 18, 2022, 23, 24 का रोगा फसल का बीमा प्रीमियम कटता है, लेकिन बीमा मिलने की जब बात आती है तो किसान को सालों तक भटकाने का काम किया जाता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि किसान को पीड़ित मत करो, किसान के प्रति चिंतित करते हुए फसल बीमा तुरंत दिलाने की बात करें। मैं समर्थन मूल्य की बात करूं तो सरकार ने समर्थन मूल्य की बहुत बड़ी चर्चा करी, रेटें बढ़ा दी, लेकिन समर्थन मूल्य का किसान बेच कितना पा रहा है, यह सबसे बड़ा गंभीर विषय। सभापति महोदय, एक दिन में आपके टोकन का जो क्षमता एक दिन में समाप्त कर दी कि समाप्त हो गई। मैं आग्रह करता हूं कि ये व्यापारियों के माध्यम से पूरे 12 महीने तक आप इस संस्थाओं को बंद करते हुए समर्थन मूल्य का किसान अपनी मंडी में जाकर जिन्स व्यापारियों के माध्यम से खरीदे, हरियाणा मॉडल पर खरीदे, जिससे आपकी ये लूट, ये भ्रष्टाचार जो हो रहा क्रय विक्रय समिति में, इस लूट को रोका जा सके और किसान, प्रत्येक किसान का समर्थन मूल्य पे अनाज बिकना चाहिए। सभापति महोदय, बीज वितरण की प्रक्रिया में ऐसी स्थिति है, किसान बीज बो लेता है, उसके 2-2 महीने बाद मिलता है। किसान झींगा फार्म मेरे क्षेत्र में लगाता है, किसान को भी झींगा फार्म को आपने व्यापारिक दृष्टि से औद्योगिक मानते हुए आप लोगों ने उसकी कॉमर्शियल रेट लेते हैं। मैं आग्रह करता हूं, और किसान की सभापति महोदय, अगर VCR भरी जाए और आप देख लो तो 40-40 लाख रुपए की VCR भरी जाती है। अगर वो संपूर्ण जमीन बेच दे तो भी उसका वो भुगतान नहीं कर सकता। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, किसान की झींगा फार्मों को बिजली कृषि रेट से दी जाए। इसी के साथ साथ माने सभापति महोदय, मेरा विषय है गंभीर, जो मैं कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य से संबंधित एक डायलिसिस मशीन 20 करोड़ रुपए की सरकार ने खरीद ली। 1.5 वर्ष का समय हो गया, लेकिन स्थापित नहीं हो पाई है। सभापति महोदय, इतनी सख्त जरूरत है जनता को, और अगर स्थापित नहीं होने से 20 करोड़ रुपए का नुकसान, मशीनें स्थापित नहीं होना और जनता को लाभ नहीं मिलना, यह बहुत गंभीर विषय। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं, बी फार्मा, राजस्थान में सिर्फ 40 कॉलेज हैं और डी फार्मा की 324 कॉलेज हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, बी फार्मा की स्वीकृति NOC जारी करें। कॉलेज खोलने से लोगों को, बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनको स्थान मिलेगा। यार, डी फार्मा में एडमिशन नहीं हो रहे, ये खाली स्थान पड़े, लेकिन बी फार्मा की जरूरत है। चिरंजीवी योजना में 2 चीजें, सामान्य परसुए को शामिल नहीं किया, उसमें शामिल करने का काम करें, और महिला के बच्चे का ऑपरेशन, महिलाओं की गंभीर समस्या है, इसको भी आपने उसमें चिरंजीवी में और RGSS में दोनों में शामिल नहीं किया, उसको शामिल करने का काम करें। सभापति महोदय, मेरे सिद्धमुख CHC एक दानदाता मनीष गुप्ता ने 10 करोड़ रुपए की राशि से निर्माण किया, और मैं कहना चाहता हूं, 1 मिनट में सभापति, मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, हमारे इस सरकार में मंत्रियों के साथ, मंत्रियों के साथ, धन्यवाद। आगे महामहिम जी, जो अभिभाषण यहाँ प्रस्तुत किया है,